हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में जो केमिस्ट्री के सिलेबस को कुछ आगे बढ़ाने के लिए आए और मुझे याद है कि जो अब तक जो हमने वीडियो प्रोवाइड की है आपको केमिस्ट्री की, उसके साथ आप पूरे मन लगा के एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हाफ बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं वो बिल्कुल सिखाएंगे आपको। और आज आपको अब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मेरा ये दावा है आज वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मुझे पता है कि कोई भी सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं होती, लेकिन उसे एक टीचर उस तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ाता है कि स्टूडेंट समझता है यार ये केमिस्ट्री तो हम लोगों के लिए बनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है और हर सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट दे करके पढ़ाया जाए, पढ़ाने वाला भी अच्छा है और पढ़ने वाले दोनों ही अच्छी मिल जाएं तो वास्तव में फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पर वो सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं उसमें। चलिए मैं आपको आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो केमिस्ट्री में आपका ये चल रहा था, ओके, ये सब कुछ हो चुका है। अरे ये कैसे आगे नहीं जा रहा। इससे तो आगे पढ़ा चुके थे। ये कैसे आ रहा है कम 1 2 3 4, ये वाला है केमिस्ट्री। तो ये सब चीज़ क्लियर कर चुके हैं। परमाणु क्रमांक, नाभिक में ये सब चीज़ बता चुके हैं। अगर आपने अभी देखा नहीं है तो अभी लोड हो रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे इन वीडियो को नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हमने अपने तैयारी की जो भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी टेलीग्राम लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप वहाँ से लिंक से क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है वहाँ से आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बोल ही सकते हैं। चलिए देखो, परमाणु क्रमांक डिस्कस कर लिया था हमने यहाँ पर, और आयन डिस्कस कर लिया था। परमाणु भार द्रव्यमान हो गया था हमारे पास। समभारिक समस्थानिक ये क्लियर कर लिया था हमने। ये सब चीज़ क्लियर हो गई थी। समस्थान के उपयोग भी डिस्कस कर लिए थे हमने। सम न्यूट्रॉनिक भी डिस्कस हो गए थे। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन बोरबरी के नियम कैसे भरे जाते हैं ये चीज़ डिस्कस किया था मैंने। और आपको उपकक्षा बताई थी मैंने, यहाँ पर कक्षक ऑर्बिट्स भी बताए थे मैंने। और यहाँ पर मैंने कुछ हुंडे के नियम को डिस्कस किया था मैंने, कौन सा युग्म सही है। हाँ, ये मैं छोड़ा था और इसका अभी किसी का कोई कमेंट्स नहीं आया है। इसमें कोई ऑप्शन बताना था कौन सा ऑप्शन सही है, तो किसी का अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को पूरा देखें और बताएं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया है, अब मैं डिस्कस नहीं करने वाला। मैं पिछली वीडियो में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा किस पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, नाम भी बड़ा खतरनाक है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, नाम भी बड़ा खतरनाक है, इसीलिए बच्चों को समझ नहीं आता। तो मैंने देखा है मोस्टली जो बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको समझ ही नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो रहा है। कभी कहीं पर कुछ, कभी कहीं पर कुछ, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। या तो टीचर पढ़ाने वाला वो ढंग से समझा नहीं पा रहा है, या पता नहीं क्या परेशानी है। और कुछ नाम भी बड़ा खतरनाक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। भाई इसमें कोई करंट तो होगा तभी तो है, करंट तो है इसके अंदर, ऐसी बात नहीं, करंट तो है भाई, तभी तो समझ नहीं आता हमें। तो देखिए हमें समझना है कि कैसे समझना है इसे। देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात ही नहीं कर रहे। एक नियम है हाफ बाउ का नियम। हाफ बाउ का नियम क्या नियम है देखिए, पहले हाफ बाउ, कहीं पर हाफ बाउ का नियम,
लिखते से आप बाऊ का नियम है, कभी बोल देते हैं हाफ बाऊ का नियम, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बात एक ही है, आप बाऊ का नियम, कभी इसे बोलते गए ना हाफ बाऊ का नियम, तो यार वो कोई बात नहीं, नाम में कुछ नहीं रखा है। अब देखिए हमें कैसे करना, इसको समझना भाई, ये बहुत ही ईजी है, लेकिन इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक है, कुछ करंट है, करंट तो लगेगा जब आप नहीं समझेंगे तो बिल्कुल समझना है। देखिए यहाँ पर बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है, ये कुछ नहीं है। ये बच्चे ना छोटे छोटे बच्चे होते जो मिट्टी के उसे कभी शिवलिंग बना दी, कभी वहाँ पर गुफा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए बहुत छोटा बच्चा है ये, देखिए। तो मैं यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखा मैंने, देखिए यहाँ पे लिखा 1s, चलो ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर 1s 2s 3s 4s 5s 6s, और भी आप आगे ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे लिखा मैंने 2p 3p 4p 5p 6p, आगे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे आगे कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे समझाएंगे। देखिए यहाँ पर 6p हो गया, ओहो ऊपर जा रहा है, तो इसे थोड़ा नीचे लेके आओ, अब सही है। तो यहाँ पर SPD यहाँ से आ जाएगा 3D 4D 5D 6D। अब क्या जाएगा 4F, यहाँ से स्टार्ट कर लो, 4F 5F 6F। देखिए इतना तो कर लेंगे। देखिए बच्चों वाला चीज़ है कि नहीं, क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7, और आगे लिख सकते हैं आप जो लिखना चाहें। तो 2p 3s लिख लिया। अब देखिए क्या बच्चों वाला खेल है, देखिए यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब ऐसे एरो को निशान लगाए, देखिए ऐसे ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे लगाया, फिर देखिए ऐसे मिला दो इनको, आप इनको ऐसे मिला दो। देखो 2s 3s, अब यहाँ पर ऐसे मिलाते जब आप इसे, ये 3D ऊपर आएगा थोड़ा सा, मैं इसे लिखूँगा यहाँ पर, ये आपका ये वाला इस तरीके से बनाते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग में आ जाए। 3D यहाँ पे लिखो, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे 3D। तो ये इस, चलो गोला बना लो चाहो तो ऐसे गोला बना लो। यहाँ पर ये मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, इसी भी ऐसी वो कर दिया पेयर में, ये चलो गोले कर दो, बंद कर दिया मैंने। अब आपको बुक जैसा दिखाई देगा, नहीं तो कहेंगे आप ये क्या करा रहे हैं सर, ऐसा बुक में था ही नहीं, ऐसा हो गया। इसके बाद देखिए थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ये एक ये हो गया हमारे पास, फिर ये हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। इसे क्या था 4D, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर 4D लिख लो, ये वाला। तो ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा ऐसे, और फिर थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर। इसी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, इनको इरेज करके, जगह नहीं बची है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक बार इनको बनाना सीख जाएंगे। 5s 6x यहाँ पर लग देता हूँ, 6s, और ये क्या यहाँ पे क्या आएगा 4p, यहाँ 5p आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 5D। तो सीक्वेंस देखो 2p 3p 4p 5p, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये से जाएगा फोन, यहाँ से ऐसे करो इसे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6p, यहाँ पर 6D हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, स्टार्ट कहाँ से हुई थी 3D 4D। तो इधर देखो एक मिनट इधर देखिए आप थोड़ा सा, अभी दोबारा और बनाना सिखाऊंगा मैं इसे। 1s 2s 3s 4s, तो यहाँ 5f और आएगा यहाँ पर 5f आ जाएगा इसके साथ में, इस तरीके से। फिर और आगे भी चला जाएगा, ये इस तरीके से ऐसे बन जाएगा यहाँ पर। अरे 6p, ये पहले आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे बनाने के लिए।
आपको बनाने की प्रैक्टिस करना है। तो 4F, ये तो आपका 4 से स्टार्ट होगा ना, 4 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 4 लिखो, 4 से स्टार्ट होगा ये 4 वाला 4F। अब देखिए यहाँ पे समझो, यहाँ पर समझने की कोशिश करें। 1S 2S, फिर 2S के बाद 2P 3S, इस तरीके से देखिए। एक और चेक कर लेते हैं। 1S 2S, 2P से 3S, 2P से 3S हो जाएगा, इस तरीके से आ गया। फिर आएगा 3D 4P 5P, 3D यहाँ पे 3D के बाद क्या आ रहा है, 3P 4S आ रहा है, 3P 4S आ रहा है। एक मिनट दोबारा इसे थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, दोबारा इरेज कर लेते हैं इसे, दोबारा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप बड़ा बड़ा बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाया, यहाँ पे 1S बनाया, 1S, फिर 2S बनाया, 3S, 4S, 5S, 6S बनाया। देखिए फिर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही करना है, मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर बनाने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आ जाएगा आपका, देखो 2S तो आना सिंगल है, तो 3 देखो ये तो हमारे पास क्लियर है, ये देखिए ये तो यहाँ पर इस तरीके से आ ही जाएगा, ठीक है ना, ये तो क्लियर है ही हमारे पास, ये 2 स्टेप क्लियर है। अब 3S के यहाँ पर क्या आएगा, 2 देखो 2S 2P आएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखो उसे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से नीचे लिखना है, क्या आ जाएगा 2P आ जाएगा, 2P तो थोड़ा सा ऊपर लेकर 2P, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, थोड़ा सा ऊपर 3P, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर 4P लिखेंगे, 4P, और थोड़ा सा यहाँ ऊपर 5P। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, इसका ये कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये कनेक्शन हो जाएगा। इसके बाद देखो ये इसके साथ कनेक्शन हो जाएगा, हमारे पास इसके साथ कनेक्शन हो रहा है, देखिए। फिर अब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या 3P, तो यहाँ पर 3P हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे स्टार्ट, अब आगे 3D होगा, 3D की लाइन नहीं लेंगे, इसे 3D लाइन नहीं लेना है, तो उससे थोड़ा सा नीचे लेना है, इससे नीचे लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, SPD, 3D यहाँ पे आएगा, 3D, तो 3D में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये कनेक्शन हो जाएगा इसका, यहाँ से ये कनेक्शन हो जाएगा, ये हो गया, इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसे हम आगे बढ़ाते हैं, इसको और नीचे लेके आइए, यहाँ पर इसको नीचे लेके आएंगे, 6S हो जाएगा हमारे पास। तो ये तो आनी आना है, ये तो आनी आना है। अब देखिए 3D, अब यहाँ पे क्या आएगा, 4D आएगा, नहीं आएगा ऊपर, इस नीचे लिखना है थोड़ा सा, 4D, तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा, इससे कनेक्शन इसका और हो जाएगा। और भी आगे करना चाहते हैं आप, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा 7, यहाँ पे इसे करेंगे, यहाँ पे इसे करेंगे, देखिए 6S। और आगे करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 6P लिखा हमने, यहाँ पर 6P। अब यहाँ पे क्या आएगा, इससे नीचे थोड़ा सा 5D आएगा, 5D। अब देखो 3D 4D आएगा, नहीं सॉरी SPDF आएगा, F कहाँ पर आएगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 4F, यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरीके से आएगा, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा। और नीचे क्या आएगा, 7S आएगा, नहीं आएगा, इस तरीके से ऐसे बनेगा, इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा, ठीक है। 4F 5D 6P 7S, एक बार चेक कर लो, गलत नहीं हो जाए। अब देखिए 6P, और आगे चाहते हैं इसे, तो यहाँ पे क्या आएगा 6P 7P आएगा, इधर 7P, यहाँ पे क्या आएगा 6D होगा, यहाँ पे क्या आएगा 5D होगा, इस तरीके से देखिए। इस तरीके से बनाना है। अब आप समझने की कोशिश करें कि कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर एक नज़र में देख लें आप, गलती कहीं भी नहीं होगी। देखिए निचली में से जी हो गया, यहाँ पर देखिए गलती बिल्कुल नहीं होगी। आप एक नज़र में देख लीजिए यहाँ पर, देखिए। अब मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, दूसरा पेज। अब देखो इसमें बनाना सीखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा मैंने 1S लिखा, क्या लिखा 1S लिखा, ठीक है सर। और यहाँ पे लिखा 2S,
3s 4s लिखा, इसी ऊपर थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे, गैप दे के 4s, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 5s और यहाँ पर 6s, नीचे 7s। ठीक है सर, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 2p, तो ये 2 देखो, अब देखो कैसे लिखेंगे, 2s, s पे p आता है तो 2p सामने नहीं लिखेंगे, 2p से नीचे लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2p। और 3s के इस लाइन में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे 3p लिखेंगे। ठीक है, 3p, और यहाँ पर 4p ऐसे लिखेंगे 4p, और फिर यहाँ पर लिखेंगे इसके उसमें 5p, इसके इसमें 6p लिखेंगे। अब SPD डी कहाँ पे आना चाहिए, तो देखिए डी कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देखिए, तो डी क्या लिखेंगे, डी इससे नीचे लिखना है SPD, तो यहाँ पे 3D यहाँ पे आना चाहिए, तो क्या लिखेंगे 3D। देखिए हमें हमेशा ऐसे चलना है, ये हो गया, ये हो गया। अब इसके लाना में लिखेंगे ऐसे SPD, अब इसमें ऐसे ये आ गया, अब ऐसे आएगा तो यहाँ पर लाइन लिखेंगे, और दूसरे वाला जो F वाला आएगा वो इसके इसमें आएगा, देखो ऐसे करके, तो यहाँ लिखा जाएगा, तो 3D, और फिर इससे नीचे क्या लिखेंगे 3D, 4D आएगा, इससे नीचे लिखना है ऐसे करके यहाँ पर 4D, फिर से यहाँ पर 5D, आगे ले सकते हैं, इसे आगे लेना चाहो तो चलो, इतना ही बहुत है, आगे लेके क्या करेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है 3D, अब लिखना है आपको SPDF लिखना है। F कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, तो 4 से नीचे लिखा जाएगा, 4 से नीचे लिखा जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4F, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5F। अब आराम से बना दीजिए, इनको गोला बना दिया, देखिए हमने यहाँ पर सभी में गोला बना दिया, सभी में गोला बना दिया, देखिए यहाँ पर ये बन गया गोला, सभी को गोल गोल कर दिया भाई। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से एरो लगाइए, 2 तक तो ध्यान रखो सिंगल सिंगल है, फिर डबल डबल हो जाएंगे हमारे पास, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपको। देखिए फिर डबल हो जाएंगे, 2 बार डबल है। देखिए पहले इसमें एरो में 1 सिंगल है, फिर दूसरे में 2 डबल है, देखिए 2 एलिमेंट डबल हो गए। फिर देखिए यहाँ पर तीसरे में क्या जाएगा, तीसरे में क्या है हमारे पास, ये है और ये हो जाएगा तीसरे में। अब यहाँ पर भी तीसरे में देखिए ये आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ भी 3 है। अब इसके बाद देखिए आगे जाएंगे यहाँ पर, तो ये अब 4 हो जाएंगे, अब 4 हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे, एक इस तरीके से 4 हो जाएंगे, ऐसे 4 हो जाएंगे। देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर, मतलब ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से भी अपनी कॉपी में करेंगे इसे। अब देखो जल्दी से, अब जो पहले आपने नोट किया था उससे मिलाइए, क्या सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3D 4P 5S, 3D बिल्कुल सही आ रहा है, 4D 5P 6S, 4D 5P 6X बिल्कुल सही आ रहा है, ये करना है बिल्कुल आपको। और यहाँ से देखिए 4D 5P 6X बिल्कुल, देखिए ये चीज़ क्लियर हो गया भाई। जब तक इसकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ढंग से, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल करेक्ट है ये, बिल्कुल करेक्ट, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। फिर दोबारा देखो, एक बार और बनाता हूँ, इसी में एक बार और बनाता हूँ। चलिए मैं इसे एक बार और बनाता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1S लिखेंगे, फिर 2S लिखेंगे, फिर 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। 2P क्या लिखना है, 2P इससे लाइन में लिखना है, उससे थोड़ा नीचे लिखना है, SP से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आएगा 2P, फिर 3 को ऐसे नीचे लिखेंगे, 2P और 3P आएगा, 3P लाइन में लिखना है, उससे नीचे लिखना है अलग सा 3P। 4P को इसे लाइन में नहीं लिखेंगे, इससे नीचे लिखेंगे थोड़ा सा 4P। 5P को इसे लाइन में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे 5P। 6P को इसे लाइन में लिखेंगे, थोड़ा सा नीचे 6P। हो गया। SPD 3D से स्टार्ट होगा, 3D से स्टार्ट होगा तो 3D यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसे नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से लिख के चलना है। 3D ऐसे यहाँ पर 4D और ऐसे यहाँ पर 5D और यहाँ पर ऐसे 6D। अब देखिए SPDF, अब क्या आएगा 1S 2S 3D, 1S 2P 3D 4F आएगा,
तो 4f को इस वाले रो में नहीं लिखना, उससे थोड़ा सा नीचे लिखना है, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 4f और नीचे आएंगे तो 5f, इस तरीके से लिखना है। तो आप मुझे बताइए चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ, कैसे लिखना है। अगर ये लिखना सीख गए तो बिल्कुल मजे। देखिए अब क्या करना है, अब गोल गोल कर लीजिए, अब गोला बना दो भाई, बंद कर दो इनकी बाउंड्री में। लो बंद कर दिया हमने, सभी को बंद कर दिया, सभी को बंद कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पर ये बंद हो गया, सभी ये बंद हो गया। अब देखिए मेरे क्या आपको याद रखना, पहले 2 सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो बिल्कुल कर देखिए। फिर क्या आएंगे, 2 डबल आएंगे, 2 रो में बिल्कुल डबल आएंगे, बिल्कुल आ गए। फिर 3 आएंगे डबल बार, देखिए आ गए यहाँ पर 3 आ रहे हैं डबल बार। फिर 4 आएंगे 2 बार, ऐसे करके यहाँ पर इस तरीके से। ये चीज़ क्लियर हुआ नहीं हुआ, बड़े आराम से बनना है, प्यार से बनना है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, मेरी क्लास में ये बनाना सीखना है, ये बनाना आना चाहिए। नहीं तो सिंपल सी बात है, फिर एक ही जो आपके गुरुजी पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, उनमें क्या करो, रट लो 1s के बाद 2s 3s 2s ऐसे रटो। भाई रटने वाला सिस्टम तो मेरी क्लास में बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल रटना ही नहीं है, बिल्कुल कहीं भी नहीं। तो ये चीज़ बनाना सीखना है। इसके बाद देखिए अब इसमें नियम क्या है भाई, नियम क्या था, इलेक्ट्रॉन विन्यास में इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इस तरीके से भरते हैं। देखिए सबसे पहले 1s, उसके बाद क्या आएगा, देखो ये वाला एलिमेंट ऐसे जाएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 2s आएगा, 2s के बाद क्या आएगा, 2s के बाद कौन सी भाई ये क्या है, SPDF क्या है भाई, ये हमारे उपकक्षाएं, मतलब उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरते हैं। देखिए यहाँ पर ये होगा 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा, 3p से स्टार्ट होगा, फिर 4s में ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर कक्षा इस तरह बदल जाएगा, इस तरीके से ऐसे बदलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ क्लियर आ रहा होगा समझ में आके। देखिए इस तरीके से आ गया और यहाँ से जाएगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ में आ गया। ये लेवल बिल्कुल इस तरीके से आने वाला है, इस तरीके से आने वाला। चलो मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए मैं इधर ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, मैं इधर ही ले लेता हूँ। यहाँ पर एक साइड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इनको साइड कर लिया और यहीं पर सही रहेगा मुझे तो भाई ये लगता है, मैंने ये ले लिया। अब मैं सबसे पहले लेता हूँ आपका हाइड्रोजन, और मुझे ये बताइए आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट याद हुए कि नहीं हुए। ऐसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, इस तरीके से सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, इस तरीके से सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, कैल्शियम 19, पोटेशियम 20, इस तरीके से याद करना है। इस तरीके से 30 तक करना है आपको, मैंने आपको याद करना है बताया। तो ये जब तक याद नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा भाई, ये याद कर लीजिए। तो हाइड्रोजन का जो यहाँ पर हमें एटम नंबर चाहिए, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। तो सिंपल बात है, S में मैं कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, S भाई ये याद होना चाहिए, S 2। पिछली कक्षा में बताया मैंने, पिछली क्लास में बताया मैंने, P कितना ले सकता है 6, D कितना ले सकता है 10 और F कितना ले सकता है 14। क्या था, इसमें +4 किया, इसमें +4 किया, इसमें +4 किया। तो हमें पता है S मैक्सिमम 2 ले सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो अकेले ही है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1s। यहाँ पे 1 मिनट दोबारा से लिख देते हैं, पहली कक्षा 1s1, पहली कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉन, ये हो गया भाई। ये आपकी कक्षा बता रहा है, कौन सी कक्षा, पहली कक्षा है, और इलेक्ट्रॉन संख्या बता रहा है। अब देखिए जैसे हीलियम 2, तो इसका मतलब क्या है, पहली कक्षा चल रही है हमारे पास। देखिए सीक्वेंस यही रहेगा हमारे पास, पहली कक्षा S P D F। तो देखिए ये क्या है, ये आपकी पहली कक्षा हो जाएगी, पहली हमारे पास। देखिए अभी बताता हूँ, यहाँ पर H2, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आएगा, देखिए S से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1s कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है S, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और 2 ही इसके पास है भाई, 2। देखिए मैंने इसमें आपको क्या बताया था, सारा सिंपल ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहा हूँ सर, आप तो परमाणु की बात कर रहे हैं।
भाई मैंने इसमें बताया था जब जब एलिमेंट सिंपल होता है तो प्रोटॉन की संख्या को ये हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन संख्या परमाणु क्रमांक बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस तरीके के आपके माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ से देखिए। अब हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, लिथियम 3। अब 3 पे देखिए, तीनों समझेंगे। 3 में क्या आ जाएगा, तो पहले तो भाई क्या चाहिए हमें, एस में 2 चाहिए, 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन कोमा लगाएंगे। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो अब देखिए 1s के बाद क्या आएगा, 2s आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2s1 लिखेंगे, 2s1। भाई ये बढ़ गया। इसके बाद 2s का नंबर आएगा और इसमें बच जाता तो फिर p का नंबर आता। तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। तो बेरिलियम 4 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर बेरिलियम 4 का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो देखिए 4 इसके पास क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई ये ले लेगा, ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। अब 2 बचे, 2 इसने ले लिया, 2 ये लेगा, तो 2s2 हो गया, 2s2 हो गया। बिल्कुल इस तरीके से हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। भाई बोरॉन 5 का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो देखिए स्टार्ट यहीं से करेंगे, कितने एलिमेंट लेगा, s 2 लेगा, तो 1s2 ले लिया। भाई फिर 2s का नंबर आ रहा है तो 2s भी 2 ले लेगा, 2s1। 2s के बाद क्या आएगा, 2p आएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 1 3 हो गए, कितने हो गए, 2 1 3, सॉरी 2s2 आएगा यहाँ पर, 2s2, 2 इसने ले लिए, 2 इसने ले लिए। अब इसका नंबर है 2p का, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2p1। p के पास कितना है, 1 आ गया, 2s2p1। ये चीज क्लियर होगी। देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, कार्बन 6। कार्बन 6 का देखिए क्या आ जाएगा, कार्बन 6 का आपको करना है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। s कितना लेगा, s तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 दे दिया हमने, 2 दे दिया हमने, वहाँ पे लिखा हुआ कितना लेगा। फिर दोबारा 2s आ रहा है, तो 2s आ रहा है, तो यहाँ भी 2 लेगा। अभी तो इलेक्ट्रॉन है इसके बाद 2 या 6 में से 2 ने ले लिए, 2 ने ले लिए, 2 बच्चे। फिर क्या आ रहा है, 2p, तो ये भी क्या लेगा यहाँ पे 2p। अब 2 ही बच्चे, 2 लेगा। वैसे p कितना ले सकता है, 6 ले सकता है, लेकिन है इलेक्ट्रॉन उसके बाद 2, तो कहाँ से दे, जब उसके पास इतना है ही उतने तो देगा। उसने जितने बच्चे थे वो p को दे दिए, ले भैया तू रख ले। अब देखिए आगे वाला का यहाँ पर, तो नाइट्रोजन 7, तो नाइट्रोजन कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का देखिए बढ़िया यहाँ पर जल्दी से, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सॉरी उल्टा हो गया, ऑक्सीजन का 8, इसका भरिए। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। सबसे पहले देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, s लेगा, 2 ले लेगा, दे दिए। फिर 2s आ रहा है, ये भी 2 लेगा, दे दो। कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, 4 चले गए, 7 में से 4 गए, 3 बचे। तो अब 2s के बाद 2p, भाई ये तो पूरा 7 6 ले सकता है, 3 बचे, 3 लिख देंगे यहाँ पर आराम से, क्या परेशानी है, 3 लिख देंगे। अब देखिए ऑक्सीजन 8 का क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 का भरो। यहाँ पे देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब बताइए ये चीज़ क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, आपके कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है मुझे बताइए। यहाँ पर लिखा मैंने 1s2, कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब किसका नंबर आएगा, 2s का नंबर आएगा। तो 2s कितना लेगा भाई, 2s भी 2 लेगा, 2s भी 2 लेगा। इसके बाद 2p, 2p कितना लेगा भाई, 2p देखिए 2 2 4, तो ये हो गई, और 4 ही बचे, तो 4 ले लेगा, 4 ले लेगा। अब मुझे बताइए जल्दी से, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। चलिए मैं और आगे कुछ ले लेता हूँ। जैसे आप ले लिए आपको एल्युमिनियम 13, बीच बीच में ले लेते हैं, बीच बीच में से। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ एल्युमिनियम 13, इसका क्या होगा भाई, आप जल्दी से लगाइए, फिर बताता हूँ मैं। आप जल्दी लगाइए, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ रहा है, जल्दी लगाइए, फिर मैं लगाऊंगा, जल्दी लगाइए।
देखिए इसका लगाएंगे एल्यूमिनियम का, तो स्टार्ट ऐसे करेंगे 1s कितना ले लेगा भाई ये 2 लेगा, 1s2 2 ले लेगा। फिर 2s का नंबर आया, 2s भी कितना लेगा 2 लेगा, 2p आएगा, 2p कितना लेगा 6 लेगा। क्या 6 है देने के लिए? बिल्कुल है। 2 2 4 6, 6 4 10, 10 हो गया। अभी 3 और बचे, तो 2p के बाद फिर 3s आएगा, 3p 3s, तो क्या बचेगा 3s क्या लेगा 2 ले लेगा। 3s के बाद क्या आएगा 3p आएगा, 3s के बाद 3p, तो 3p कितना बचा 1 बचा, ये लेगा। देखिए ये इतना आ रहा है, चेक करो जल्दी से, ये आ रहा है ना, सभी के इतना आ रहा है, नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मुझे पता है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भूल ही नहीं सकते। मेरा आपसे एक वादा है, बिल्कुल आप एक बार क्लास को ढंग से देख लीजिए। अब तक आप नहीं सीखे, यहाँ पर सीख जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप जो भी मोलरता जहाँ भी कुछ परेशानी वो आती है आपको अब तक में, लेकिन यहाँ पर कोई परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी आपकी। मैं कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री में आपको एक फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगी। देखिए ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए तो चलिए मैं लेता हूँ क्रोमियम के कुछ अपवाद हैं भाई, आप कोई भी ले सकते हो आगे अगर आपको लेना है। देखिए यहाँ पर, चलिए मैं इनको हटा देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया आपको। चलिए मैं थोड़ा सा इनको ही आगे कर देता हूँ, यहाँ पर ऐसे कर दिया। आप चाहो तो ले लो आर्गन 18, इसके कैसे भरेंगे भाई, s में 2 आते हैं, फिर 2s में 2 आते हैं, और 2p में 6 आते हैं। फिर क्या आता है 3s2 आता है, और 3p 6, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 6 2 8 2 10, 10 और 6 10 और 8 18, बिल्कुल हो गया। अब देखिए क्रोमियम अपवाद है भाई इसका, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। क्रोमियम का अपवाद है ये, क्रोमियम कॉपर, इसे ऐसे लिख लो यहाँ पर, क्रोमियम 24 और कॉपर 29, और यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सा अपवाद है। एक सिल्वर 47, और यहाँ पर और देंगे आप अर्नियम कितना, अरे चलो पहले इनका देख लेते हैं। अब क्रोमियम अपवाद क्यों, देखिए क्रोमियम का अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो क्या आना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर इधर देखो, इसके बाद मालूम चलेगा 3p, इधर बिल्कुल इसको साथ में रखना है आपको ढंग से। क्या 3p के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए 3p के बाद क्या आएगा 4s आएगा, कच्चा इस तरह बदल रहा है। देखिए बिल्कुल इसे बिल्कुल नहीं भूलना, 1s 2s 2p के बाद 3s आ गया, 2p के बाद क्या आएगा 2p के बाद 3s आ गया, 3s के बाद 3p, फिर 4s आएगा, फिर 4s के बाद फिर क्या है 3d आएगा, 4s के बाद 3d। तो ये आपको करना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करता हूँ। तो 3s के यहाँ पर क्या आ जाएगा 4s हो जाएगा, 4s2। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन गिनो से कितने हो गए, गिनो कितने हो गए, देखो यहाँ से हो गए 2 2 4 6 10, 10 और 8 18 2 20, और यहाँ पे बची अब 4s के बाद क्या आता है, 4s के बाद देखो 3d आता है 4s के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा 3d आएगा 4s के बाद 3d, 4s के बाद 3d आएगा। तो अब चाहो सभी कॉमन ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने ये बीच में छोड़ दिए, आप सभी कॉमन ला सकते हैं यहाँ पर, इसे इशू मत बना देना कि सर ने गलत कराया है। तो अब कितने हो गए, देखिए यहाँ पर 2 2 4 10
10 और 8 18 2 20, कितने बचे? 4 बचे यहाँ पर इस तरीके से। ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा अपवाद है, बड़ा जिद्दी टाइप का है, बिगड़ल टाइप, बिगड़ा हुआ। जैसे होता है ना कुछ फैमिली में कुछ बिगड़े हुए होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात को मनवा के रखते हैं। ये बोला नहीं हम नहीं लेंगे, अरे हम नहीं लेते आपके इस इलेक्ट्रॉन उपन्यास को, हम तो अपनी इच्छा अनुसार लेंगे। देखिए अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो रीजन क्या दिया, डी में 10 आते हैं भाई, 10 ले सकता है, डी 10 ले सकता है। तो डी बोला आप मुझे 10 नहीं दे रही कोई बात नहीं, लेकिन मुझे 5 तो चाहिए, पहले मुझे 5 चाहिए, पहले मुझे कैसे करो, मुझे 5 करके दो। तो 5 करके कैसे दोगे, तो ये बाकी सेम रहेगा, तो यहाँ पर एक कम कर देगा। ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना, ये वाला गलत है। 4 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, इसमें 3d5 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या करते हैं, ये आधा क्यों किया गया कि अगर डी में आधा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, जैसे कक्षा की स्टेबिलिटी बनी रहती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, ऊर्जा स्तर बना रहता है, स्थायी हो जाता है। इस वजह से स्थायी करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न जा करके इसमें से यहाँ पर चला जाता है ये। अब अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस तरीके से है, ये इसका अपवाद है। और इसका करें तो, इसका करते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार इनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने लिखा कॉपर, कॉपर क्या होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर यहाँ पर 4s2 और यहाँ पर 3d, कितने हो रहे हैं देखिए यहाँ पर 2 4 10 18 2 20 9 होने चाहिए, यहाँ पर 9 हो गए। देखिए अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर ये होता है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर 4s2 और पीछे आया होता 3d1 आया होता तो बिल्कुल चुप रहेगा, कुछ नहीं कहेगा ये। 4s2 अगर यहाँ पर सॉरी 3d2 आ रहा तब भी कुछ नहीं कहेगा, 4s2 3d3 आएगा तब भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या आ जाता है 4s2 और 3d4 आ जाता है, अब बोलता है नहीं अब तो मैं इसमें से एक लेके रहूँगा, ऐसे ही आगे देखिए अगर कहीं पर 3d10 आ रहा है तब भी, सॉरी 9 आ रहा है, 9 आ रहा है तब भी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये बड़ा जिद्दी है ये। तो देखिए 3d9 आ रहा है तो अब क्या करेगा, बोला अब तो मैं पूरा होके रहूँगा भाई। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर सोचने समझने वाली बात है। देखिए अगर 4s2 और 3d8 इस 20 यानी क्या 28 का करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं कहेगा जी। क्यों नहीं कहेगा, अब इसे 2 की ज़रूरत है पूरा करने के लिए, और आधा करने के लिए तो 3 निकालने पड़ेंगे, 3 दे नहीं सकता। और अगर इसे 2 पूरा ले लेगा जी तो पूरा मर जाएगा भाई, ये तो मर जाएगा, सही है, ये मर जाएगा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर क्या आ रहा है 4s2 3d9 आ रहा है, वो कह रहा है मुझे तो एक चाहिए यहाँ से भाई, एक पूरा करो मुझे। अब एस चाहे वेंटिलेटर पे जिए कैसे जी तो लेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा मर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास बिल्कुल गलत है। तो अब इसे हम कैसे ले सकते हैं, देखिए समझने वाली बात है। तो केवल मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, इतना चेंज होगा 4s1 3d, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखिए कभी शॉर्ट में क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक गिनो चाहिए कितना हो रहे हैं, ये 10 और ये 18 हो रहे हैं। तो कभी शॉर्ट में इसको इस तरीके से लिख देता है बेटा, इस तरीके से ध्यान रखना। कभी ऐसा नहीं कि दिमाग में आए कि ये कैसे दे दिया, कहीं ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि वो ऐसे दे देगा। इसे ब्रैकेट बंद कर देगा AR और यहाँ पे लिख देगा 4s1 3d10। तो ये भी कहीं पर ऑब्जेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर अब जैसे ये है तो देखिए 20 कहाँ 18 कहाँ तक हो रहे हैं, 10 8 18 यहाँ तक हो रहे हैं,
इसको भी इस तरीके से ले सकते हैं, शॉर्ट में ध्यान रखना, AR और यहाँ से 4S1 और 3D5। इस कोमा को आप, इस कोमा को जरूर नहीं लगाए, इसकी कोई मतलब नहीं है, लगाओ मत लगाओ, इसे कोई मतलब नहीं। तो कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर आर्गन से ऊपर जा रहे हैं तो आर्गन प्लस ये, ऐसा क्यों आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास बहुत लंबा जाता है, लाइन लिखते लिखते दिमाग पागल हो जाता है। तो इसे मालूम चल जाते हैं आर्गन तक की तो स्थिति वही है जो आर्गन की है, आगे स्थिति चेंज हो रही है तो वो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया, ऐसे ही आपके ये वाले एलिमेंट हैं, कौन से एलिमेंट, एक तो एलिमेंट है आपका 47 जो कि सिल्वर है, सिल्वर एलिमेंट ऐसा है। एक एलिमेंट और है आपके पास अर्नम 79 AU, अर्नम इसे बोलते हैं चांदी, और ये सोना। भाई ये तो बहुत महंगे हैं, ये तो बड़ी खतरनाक है, ये बड़े खतरनाक है। इसे करेंगे, इसे आप करके देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे सर इसका ये आया कि नहीं आया, सही है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे बिल्कुल कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं देखूँगा कि कितने लोगों ने इसे बिल्कुल सही किया, करेक्ट किया है यहाँ पर। तो ये चीज़ मुझे आपको देखना है कि क्या वास्तव में आपको समझ में आया। ये भी अपवाद है, ध्यान रखना, ये अपवाद कैसे ध्यान रखना, ये भी अपवाद है। वैसे करेंगे ना तो अगर ये वाला नियम समझ में आ गया जो मैंने समझाया यहाँ पर अभी, कि यहाँ पर 4S1 आ रहा है यहाँ पर और पीछे 3D4 आ रहा, तभी ये कुछ करेगा। सॉरी S2 आ रहा है यहाँ पर, 4S2 और 3D9 आ रहा है, तभी ये कुछ न कुछ झमेला पाड़ेगा, बाकी कभी कुछ नहीं करेगा। ये बहुत सीधा है, वैसे बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। जैसे ही 9 आया 4 आया चिल्लाना उठेगा, यस सर यस सर यस सर करना स्टार्ट कर देता है। बस ये वाले केस, और इन केसों में ये आता है, इन केसों में आता है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे इतना, इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही मज़ा आएगा कहीं पर। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं यहाँ पर ऐसी। अब मुझे आपसे उम्मीद है कि एक अच्छे स्टूडेंट की तरह चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप बने हैं उस ग्रुप में ज़रूर से क्या करें, शेयर करेंगे, और दूसरा आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह रोल निभाएंगे। अगर आपको समझ में आया है तो बिल्कुल आप करेंगे डन मैसेज करेंगे, कमेंट बॉक्स में डन लिखेंगे। अगर नहीं आया तो आप बोल दीजिए प्लीज़ रिपीट अगेन, या जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को जरूर लूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मुझे पता है आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही होगी। और भी क्लास है हमारे पास, जैसे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो वो उसकी भी हमारी प्लेलिस्ट में दे रखी है, अलग से बना रखी है, वहाँ पे देख लीजिए। और आपकी इंडियन ज्योग्राफी का चल ही रहा है हमारे पास, भारत का भूगोल, फिजिक्स का चल ही रहा है, मैथ का चल ही रहा है। तो आप वहाँ से जो भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, जॉब लग जाएगी। आपको बिना फीस पिए, कोई भी फीस पे नहीं करनी, कोई कोचिंग नहीं जानी, कहीं घर से बाहर नहीं निकलना, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो इतना ही है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्वांटम संख्या। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और मैं चाहता हूँ एक क्लास में पूरा ख़त्म हो जाए। तो इस वाले टॉपिक को मेरे यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो चुका है, तो लेकिन अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आपकी बारी है। अब आपकी बारी है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कीजिए। चलिए आज की वीडियो इतना ही है। वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।